मोदी 37 साल का अगर युवा है ना तो पेंशन लेने वाला 60 साल का तो फिर अभी पैदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ये दिखा दे कितने मेंबर जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए ये लोग। क्यों आपको जॉब नहीं मिलेगा? जब आप उस लायक रहेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे, बिस्तर से आप उठेंगे नहीं, ठंडी आपको लग रही है, आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात है, आज छुपे हुए हैं ना, छुप छुप के भाग रहे हैं ना। हिंदू अगर शांत बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये ना समझे बुज़दिल है। क्या काम किए हैं मोदी सरकार ने, दोबारा से वापसी जनता उनको चुने? क्या काम नहीं किया है? अभी उन्होंने 10 लाख वैकेंसी देने का ऐलान किया है, जिसमें से ग्रुप डी का वैकेंसी अभी चल रहा है और भी वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद जीडी की वैकेंसी लगी हुई है और वैकेंसीज आने वाली है। रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। अभी जो है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है पूरी हो चुकी है। 10 लाख वैकेंसी आप ठीक है वैकेंसी गिना रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आरोप ये भी लग रहा है कि सेना की भर्ती हो रही 5 साल के लिए हो रही है, उस पर क्या? ये उसका भी रीजन है। आप जापान को उठा के देख लीजिए, जापान में भी 4 वर्षीय है। ये इसलिए किया गया है कि सबको मौका मिल सके, सबको मौका मिल सके। बेरोजगारी नहीं है भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा। जब आप उस काबिल रहेंगे तब को आपको रोजगार मिलेगा। भैया 135 करोड़ की जनता है भारतवर्ष में और बढ़ गई है। मनी भी है, ऐसे तो देखा जाए तो मैं भी बेरोजगार हूँ। नहीं, हर बंदे को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी तो वो क्या भाई, चमचा कोई नहीं होता। इधर आइए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप उस काबिल बनिए, आप उस काबिल बनिए। भैया एंट्रेंस निकालिए, रनिंग क्वालिफाई करिए, क्यों नहीं आपको मिलेगा? क्यों आपको जॉब नहीं मिलेगा? जब आप उस लायक रहेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे, बिस्तर से आप उठेंगे नहीं, ठंडी आपको लग रही है, आपको नौकरी मिल जाएगी। 135 करोड़ की जनता में कुछ लोग पीछे से बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार। आप बीजेपी सुनिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखा दीजिए कहाँ लिखा है 2 करोड़ रोजगार? कहीं लिखा है कि अडानी, कहीं लिखा है? अब नहीं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अडानी को मोदी जी ने सपोर्ट करके इतना आगे बढ़ाया। अभी क्या हालत है उनकी? नहीं, अडानी मोदी जी थे, ये तो कांग्रेस वाले बोलते थे, ये तो अलग बोलते थे। आज पता चल रहा नहीं चल रहा। मोदी सरकार जो है वो राष्ट्र की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, देश के हर युवा की सरकार है, हर नागरिक की सरकार है। अगर ये कहते हैं ना 8 साल पहले हर जगह लिखा माइक लगा होता था कि कृपया ध्यान से बैठे, कहीं आप बम ना लगाओ। आज ऐसा होता है? आतंकवादी बॉर्डर के पीछे ही रह जा रहे हैं, आप आ रहे हैं भारत में नहीं है। और जो पुलवामा में हमला हुआ, उन 16 बंदों के नाम भी एनआईए ने जांच करा है। मैं 16 नाम बता दूंगा ना, वो सारे के सारे जिहादी थे। आपको लगता है बीजेपी सरकार, आप लोग हिंदुत्व का झंडा उठा रही है बीजेपी, लेकिन बीजेपी की है राज्य उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का अपमान होता है। वहाँ के एक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी बीजेपी से खुद सांसद हैं। आपको लगता है बीजेपी जो है कहीं न कहीं हिंदुत्व का झंडा उठा के बस खेला खेल रही है? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात है, आज छुपे हुए हैं ना, छुप छुप के भाग रहे हैं ना। आने वाले टाइम में उनका घर भी कुर्क किया जाएगा। और जो रामचरितमानस का आज अपमान कर रहे हैं ना, ये सुनिए, ब्राह्मण और दलित का जो गेम खेला जा रहा है ना भारत में, एक तरीके से जहर घोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे भारत में। ये ध्यान रखे, भारत में क्या नाम हुआ? ये सबसे बड़ा दलाल आप हो, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी दलाल हो, राम सिंह बोरा के समझ गए? सबसे बड़ा दलाल हो आप, दिख रहे हो दलाल से। हम राहुल गांधी के नहीं है, हम किसी पार्टी। आपका नाम क्या हुआ? हमसे लो जो बोल रहे हैं। क्या आपका नाम हुआ पहले बताइए? मेरा मंजय कुमार मंडल हुआ। ये बताइए कि अभी मोदी सरकार के ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, क्या चीज़ के हमले हो रहा है बताओ तो। ये बताइए कि बीजेपी सरकार है, उसका हिंदुत्व का झंडा उठा रही है, लेकिन बीजेपी के उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं वहाँ देखो, वहाँ पे जो है ना, एक से बता रहा हूँ, वहाँ एक से बता रहे हैं, वहाँ बीजेपी की थोड़ा सा फेलियर है यूपी के अंदर में, उसको सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, कोई बड़ा नेता तो है नहीं, कोई ब्रांडेड नेता तो लीडर तो है नहीं। पहले उसको उसमें मायावती में था, मायावती से बीजेपी में, बीजेपी में समाजवादी में गया।
तो उस समय बोला था कि रामचरितमानस पे एक सवाल आपका क्या था, सवाल क्या था आपका? देखिए, आप रामचरितमानस पे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसमें जो पंक्तियां लिखी है, जो श्लोक लिखा हुआ है, जिसमें शूद्र पशु नारी की बात हो रही है, अगर लोग कहते हैं कि चलिए इसको पंक्ति को हटा देना चाहिए, तो संविधान में भी कुछ संशोधन की जाती है। तो कोई जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मा का लकीर लिखा हुआ है कि संशोधन नहीं होगी। संशोधन करने की अगर जरूरत है तो संशोधन होना चाहिए। दूसरी बात आप सुनिए, अरे उस लाइन का एक सेकंड लाइन का मतलब पता है? कुरान में भी 50 लाइन अगर खामियां गिनवाने लगूंगा ना तो सर तन से जुदा के नारे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, उस लाइन का मतलब इनको ये अनपढ़ गवार लोगों को पता नहीं है, बस बकवास कर रहे, सड़क पे खड़े होकर किताब जला रहे, ये जला रहे। हिंदू अगर शांत बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये ना समझे बुज़दिल है। जिस दिन सड़क पे आ गया ना तो घर में छुपने के लिए ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, हम लोग अनपढ़ व्यक्ति है, हम निषाद समाज से आते हैं। राम का सुनिए, मतलब नहीं, राम की भक्ति करने वाला निषाद समाज, भगवान स्वयं राम ने कहा था कि निषाद हमारा ये दोस्त है, मित्र है, और वो निषाद समाज से मैं हूँ और मैं निषाद हूँ, फिर भी उस पंक्ति का मैं विरोध करता हूँ। इसका कारण है क्यों विरोध करता हूँ? क्योंकि जो चीज़ें गलत है, हमारे राम पूजनीय है हमारे लिए। आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आप लगातार, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने कहा कि बयान गलत है या ये जो पंक्तियां लिखी हैं वो गलत हैं, आपको लगता है उनके कहने से गलत मान ले रहे हैं या जो साधु देखिए, किसी से भैया बकैती ज्ञानी को सुने, इन ज्ञानियों को उससे पहले पता नहीं था। और हैरानी की बात है, अगर मतलब पूछ लिया जाए ना, जितने सड़क पे घूम रहे हैं ना, किसी को मतलब नहीं पता है। घूमने वाले नहीं है, अरे सड़क पे घूमने वाले नहीं है। तरफ से आवाज आए, वो क्या नाम है, जो अनपढ़ है, जिसकी औकात कुछ नहीं है, उसने दे दिया। कुछ सड़क पे आके बस ये कह रहे हैं कि अरे गलत है, हटाओ। संविधान थोड़ी ना है वो, संविधान थोड़ी ना है। अरे सुनो, ये भाई से पूछिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC का अडानी जो चौपट कर दिया, उसकी 36 कंपनियां फर्जी थी, वो भागने के कगार पे, उस पर कब बोलेंगे? ये पूछो। सुनो, LIC की संपत्ति कितना है अभी? LIC की संपत्ति अभी फिलहाल कितना है? इसको पूछो, LIC की संपत्ति अभी कितना है? पूछो आप, इसे पहले पूछो। सवाल देखिए, सवाल नहीं, सवाल पूछ लीजिए। पढ़े लिखे से बतिया लो भैया, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं। हाँ बताइए, क्या शांति है? आप मेरे बीच में बोलना मत, मेरे को बोलना, ठीक है ना? मैं बोला हूँ शांत रहना। भगवान है क्या? तू गलत बोलेगा मैं सुन लूंगा। अरे रेते बात मत कर। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार आई है, हिंदुत्व का झंडा उठा रही है, लेकिन ऐसे राज्य में जो है उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखो, मैं उस जिले का रहने वाला यूपी का हूँ जहाँ बुलडोजर बाबा का खाता भी नहीं खुला था। गाजीपुर जिला ऐसा यूपी में है जहाँ 7 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गया है, वहाँ बुलडोजर बाबा का खाता भी नहीं खुला है। ठीक है, अब रही बात 2024 के लिए, देश ने एक युवा प्रधानमंत्री के ऊपर मोहर लगा दिया है। हमारे देश के राहुल गांधी बनने और क्या? हाँ, मोदी 37 साल का है, मोदी 37 साल का है। अगर युवा है ना तो पेंशन लेने वाला 60 साल का तो फिर अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है। आप क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता है। आज जो ये लोग बोल रहे हैं, सुनो, जो ये लोग बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत कब टूटा था कि जोड़ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब वो टूटने वाली बात नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब राहुल गांधी का ये था कि जो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है पार्लियामेंट में, जो उनकी आवाज़ मीडिया वाले नहीं सुनते हैं, वो लोगों के बीच बीच में जाके समझाएंगे और बताएंगे। उनका भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये था। अब तपस्वी बन गए, नकली तपस्वी, जिनको ये भी नहीं पता कि ब्राह्मण है या क्या है, वो तो छोड़ दो। दूसरा ये कह रहे हैं राहुल गांधी अमेठी की सीट बचा नहीं पाए, वाड़ना भागना पड़ा। ठीक है, कांग्रेस पूरी खत्म हुई पड़ी है। आजाद जो थे इनके पार्टी में, जम्मू कश्मीर में अलग पार्टी बना के बैठे हैं। ठीक है, पार्टी पूरी खत्म हुई पड़ी है। पार्टी के हर नेता कहीं ना कहीं से गायब हो रहे हैं। ये कह रहे हैं लोग को जोड़ रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ये दिखा दे कितने मेंबर जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए। ये लोग बकवास कर रहे हैं सड़क पे आके। भारत जोड़ो यात्रा में जो मेंबर जोड़े हैं, वही मेंबर ने मोहर लगा दिया है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। भाई इनकी मोहर मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी की मोहर यही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप अडानी के ऊपर भिड़ गया।
जो कि बाहर की कंपनी उसका वो लगा रखा है। वही अखिलेश यादव बोला था मेरे को कृष्ण जी सपने में आता है, हम जीत जाएंगे तो कृष्ण जी के मंदिर बनाएंगे बहुत बड़ा। आज वही आदमी कृष्ण जी के सवाल उठा रहे हैं। भाई राम किसकी विष्णु का अवतार है, कृष्ण भी विष्णु का अवतार है। आज वही आदमी विष्णु के सब आप ये देख लिया, जात पात से नहीं लड़ा है, आप धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दिया। भाई विकास के नाम पर राजनीति करो ना, रोजगार दो, योजना दो, ये देखिए पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। मैं बताता हूं, कांग्रेस ने की 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा किया तब किया, उसके बाद जब सिख दंगे में तब किया, केरल में किया, जम्मू कश्मीर में किया। बताता जाऊं मैं, अगर नाम गिनाता जाऊंगा ना गिनती हुआ हो जाएंगे। सुनिए और बताऊं मैं, राम मंदिर के उस पे किया, कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया राम मंदिर के वकील बना के विपक्ष में। और बताऊं मैं, और इन्हीं की सोनिया गांधी ने बोला था अरे उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु पे बोला था। सवाल है कि नहीं है? ये कहते हैं ना कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। इनका मनमोहन सिंह संसद में खड़े होकर बोलता है कि भारत के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या हिंदू मर गए, सिख मर गए, ईसाई मर गए हैं क्या?